बाद में आउटसोर्सिंग कंपनी डेको संचालक के कई ठिकानों पर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कई ठिकानों पर छापेमारी, दस्तावेज, डाटा और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। बोकारो में हवाई अड्डा विस्तार परियोजना पर हुआ विवाद। जेलकम कार्यकर्ताओं ने सांसद का किया पुतला दहन। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जेलकम नेता तरुण महतो से मिलने पहुंचे बीजेपी एमएलए जयराम महतो और पुलिस की पिटाई से घायल हुए जेएलकेएम नेता तरुण महतो। डुमरी एमएलए जयराम महतो को पुलिस ने अस्पताल में मिलने से रोका। झारखंड में 2017-22 के बीच करोड़ों का खनन घोटाला। कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। देवघर में बीजेपी नेता आशुतोष कुमार के भाई की संदिग्ध मौत। परिजनों ने लगाया साजिश कर हत्या का आरोप। पुलिस पर पक्षपात का आरोप। सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। पश्चिम सिंहभूम में बड़ी साइबर ठगी का खुलासा। रिटायर्ड बैंक कर्मी से लगभग 16 लाख की साइबर ठगी। पुलिस ने देवघर से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने रांची छिनतई कांड का किया खुलासा। कटिहार से 2 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 425 ग्राम सोना और 450 ग्राम चांदी बरामद। चाईबासा में 4 विकास कार्यों का किया गया शिलान्यास। 53.5 करोड़ रुपए के लागत से योजनाओं का शिलान्यास। नमस्कार, मैं हूं निकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। बोकारो में अतिक्रमण हटाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल सेक्टर 9 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्थापित समिति के अध्यक्ष रघुनाथ महतो ने सांसद द्वारा अतिक्रमण समर्थन वाले बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि साधु शरण गोप लगातार गलत बयान देकर और दल बदल कर विस्थापितों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं रघुनाथ महतो ने कहा कि पिछले विस्थापित हमेशा एकजुट रहे हैं और सांसद ढुल्लू महतो को जिताने में भी उनका योगदान रहा है, लेकिन अब गोप असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद महोदय हमारा विस्थापित के हितैषी हैं। उसी बीच में आंदोलन के क्रम में अप्रेंटिस संघ वाले जो है आंदोलन कर रहे थे। सियासत के लाठी से उनकी हत्या हो जाती है, उनका शहीद हो जाता है वो बच्चा, हमारा विस्थापित का बच्चा, और बहुत बड़ा आंदोलन होता है। उस समय पार्टी फाटी छोड़ करके सारे लोग विस्थापित एकजुट होकर के तमाम बोकारो को बंद करने का काम करते हैं। उस समय आप देखे होंगे कि तमाम विस्थापित एकजुट होकर के एकजुटता अपना दिखाया था और उसमें तमाम बोकारो जिला के सभी तरह के नेता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे मंत्री हो, बहुत सारे लोग आए। लेकिन क्या हुआ, अंततः आज तक हमारे प्रेम महतो का अभी तक इंसाफ। मधेपुरा के घेलाट थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान सरसा के सिमरी बख्तियारपुर निवासी सत्येंद्र सिंह की पत्नी सुरेश्वरी देवी के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार सुरेश्वरी देवी अपने बेटे दिवाकर कुमार के साथ बाइक से गमरिया के जियोचपुर जा रही थी, तभी सामने आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। न आ रहे थे, उसके बाद बाइक पीछे से कोई बाइक ठोकर मार दिया। उसके बाद हम तब तक थान के बाहर निकले, हम भी गिर गए तब तक ऐसे। उसके बाद हम पीछा नहीं देख पाए, तब तक बाइक वाले नंबर नहीं देख पाए, भाग गया, पीछे ही लौट गया। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? यशमिनिया और गैलाट के धनबाद के बाघमारा के बरोरा थाना क्षेत्र के हरना कॉलोनी स्थित बीसीसीएल अधिकारी आलोक कुमार के बंद पड़े आवास में चोरी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर घर में लगभग 15 लाख रखे और जेवरात जो है वो चोरी कर लिए। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम के मुसफिल थाना क्षेत्र के करला जोड़ी निवासी और रिटायर्ड बैंक कर्मी परमेश्वर पूर्ति से साइबर ठगों ने जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के बहाने 16
92,000 रुपये की ठगी कर ली। वहीं पीड़ित ने 13 नवंबर 2025 को इसकी शिकायत थाना में दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष छापेमारी टीम का गठन किया और तुरंत साइबर टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर संबंधित बैंक खातों को होल्ड कराया। वहीं तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देवघर के नसीम अंसारी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आगे की पूछताछ और कार्रवाई में जुट गई है। अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगों ने 16,90,000 रुपये की ठगी की थी। उनके आवेदन पर थाना मुफस्सिल थाना खंड संख्या 185 दर्ज किया गया था और मामले की गंभीरता को देख करके पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन कराया गया था। टीम द्वारा पूर्व में 6 धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र स्थित हल्दीपट्टी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों महतो और यादव समुदाय के बीच जोरदार मारपीट हुई। वहीं घटना में 3 महिलाएं और 3 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना मिलते ही धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। बताया जाता है कि इस जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और पहले भी मारपीट की घटना हो चुकी है। वहीं महतो पक्ष के जलेश्वर महतो का आरोप है कि यादव पक्ष उनके खतियानी पुस्तक वाली जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और विरोध करने पर हमला करता है, जबकि इस जमीन पर 144 धारा लागू है। दूसरी ओर यादव पक्ष के सत्येंद्र यादव का कहना है कि जमीन की डीड और रसीद उनके पास है और वे सिर्फ अपनी जमीन पर बाउंड्री बना रहे थे। रैती जमीन प्लॉट नंबर 1611 खाता 121 मौजा धनबाद रकवा 19 डिसमिल पर कुछ यादव लोग, जिसमें से रमेश यादव है, उसके बाद कुसमी देवी पति रामचंद्र सोनी, उसके बाद भगवान यादव पिता राम नरेश यादव, राजन यादव और उसके साथी रामा यादव, ये लोग मिलकर मेरे रैती ज़मीन पर जबरन आज बाउंड्री कर रहे हैं। इससे पहले 8 तारीख को हम लोग थाना में आके सूचना दिए थे कि मेरा ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में हम लोग कल एसडीओ के पास 144 का केस किए हैं। पहले के बाद तू लोग कहाँ थे, उसके दादा परदादा ने संपत्ति को लिखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं धनसार प्रभारी साहब को भी आदेश दिया हुआ है, बहुत सारे आप मेरे प्रभार हैं, मलकार है, सीओ साहब का आवेदन दे के अपना जगह को व्यतीत कर लिया जाए। मेरा 70 साल पहले उसके बाप दादा ने लिख दिया गया है और ऐसे ज़मीन में नहीं है, 2-4 जगह ऐसे हैं कि वहाँ पे वो लोग जाके कब्जा कर रहे हैं। भाई गरीब लोग कहाँ जाएंगे, बिहारी लोग कहाँ जाएंगे? जो गरीब लोग हैं वो उसके बाप दादा लिखे तभी ना लिए हैं। अपनी संपत्ति तो नहीं है, राजा की संपत्ति थी, राजा ने खाली उसको एथराइज दे दिया था। एथराइज का मतलब ये नहीं हुआ कि संपत्ति उसी। छपरा के रवीलगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या का सारण पुलिस ने 10 घंटे में खुलासा कर दिया है। वहीं मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। पति ने दोनों की आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिससे पहचान छुपाने के लिए हत्या की गई। वहीं शव रेलवे ट्रैक के पास फेंका पाया गया। वहीं पुलिस ने हथियार और मोबाइल भी बरामद कर आरोपियों को जेल भेजा है। रेलवे पटरी पर एक शव रखा गया है जो छत विचत अवस्था में। इस सूचना पर वहां पर तत्काल रवीलगंज थाना पुलिस पहुंची और फिर हम लोग भी वहां पर गए थे। स्थल का निरीक्षण किया गया था और इस पे जो है हम लोगों ने तुरंत अनुसंधान करना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में सारण पुलिस ने 10 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया है, जिसमें कि जो है मुख्य वजह अवैध संबंध का आया है। इसमें मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के ये साजिश रची थी, जिसका खुलासा हम लोगों ने 10 घंटे के अंदर। रांची के बरियातो थाना क्षेत्र में 8 दिसंबर को हुए छीनते कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बाइक सवार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के अनुसार जयप्रकाश नगर बूटी मोड़ निवासी निलय प्रकाश अपनी पत्नी के साथ डीएवी बरियातो के पास स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में गए थे। वहीं लॉकर से जेवर निकालकर जब वे कार से घर लौट रहे थे, तभी घर के गेट पर 2 बाइक सवार बदमाश बैग छीनकर फरार हो गए। वहीं घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर त्वरित जांच शुरू की। वहीं कटिहार जिला के कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित जुराबगंज में राजकुमार यादव के घर छापेमारी की गई, जहां से छीनते में लूटे गए सभी जेवरात बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने 425 ग्राम सोना, 450 ग्राम चांदी समेत पूरा सामान बरामद कर लिया। वहीं पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और छीन कर भाग गए।
फिर पुलिस ने आगे एफआईआर करके जांच शुरू करी और जांच शुरू करने के बाद आसपास के सीसीटीवीज़ को चेक किया गया, बाकी मोबाइल्स का एनालिसिस किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 तारीख को एक आइडेंटिफाई किया गया जो मेल लड़का था, उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद पुलिस को सूचना मिली सदर थाना प्रभारी को कि संभवतः है ये एक जो कोड़ा गैंग है, जो बिहार के कटिहार में जो कोड़ा गैंग जहाँ से ऑपरेट करता है और ये गैंग हमेशा मोबाइल रहता है, ये कहीं भी एक शहर में ज़्यादा दिन रुकता नहीं है। इस गैंग की संलिप्तता सामने आई, उसके आधार पर बिहार पुलिस से संपर्क स्थापित किया गया। बिहार पुलिस ने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया, फ़ोटो को भी वेरीफाई किया गया और उसके पश्चात एक स्पेशल जो टीम गठित की गई उसको बिहार साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय छोटा अभियांसी की प्रधान शिक्षिका रेखा कुमारी के साथ एक महिला द्वारा मारपीट की घटना सामने आई। यह घटना तब हुई जब रेखा कुमारी विद्यालय के पास गंदे पानी के निकासी के लिए गड्ढा खोद रही थी। अचानक महिला झांझली टुडू ने आकर मारपीट शुरू कर दी और शिक्षिका के बाल पकड़कर उन्हें विद्यालय परिसर में पटक दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। वहीं पीड़िता ने थाना में आवेदन देकर आरोपित महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं यूपीएस छोटा अभियांसी की प्रधान शिक्षिका हूँ। तो स्वच्छता के प्रति कुछ हम लोग का काम होता है, मतलब जंगल झाड़ साफ करने का। तो पीछे जो है ना, खिड़की के पीछे पूरा जंगल हो गया था, तो उस जंगल को मैंने साफ करवाया लेबर लगा के 2 दिन से। और चापाकल का पानी जो है ना, वहाँ बगल में जहाँ साफ कराया वहाँ पे गड्ढा करवा दिया। वो चापाकल का पानी उस गड्ढा में जाने लगा। अब जो है ना 5-7 दिन के बाद वो आती है, कहती है ये मेरा कौन आती है? एक महिला आती है जिसका नाम है संजली टुडू। कौन गांव की? छोटा अभियांसी की। उसका कहना है कि यह जगह मेरा है। तो हम लोग ठीक है, तुम्हारा जगह है तो तुम पर्चा दिखाओ और या प्रधान को बुला के लाओ, हम इस जगह गड्ढा को हम बंद करवा देंगे। लेकिन बात ही समझने का तैयार नहीं है और बस बच्चे पर पत्थर फेंकने स्टार्ट कर दी। विद्यालय में कुछ साफ सफाई करवा रही थी और गंदे पानी का निकास के लिए गड्ढा खुदवाई थी 2-3 दिन पहले। तो एक ग्रामीण महिला जिनका नाम संजली टुडू है, उनके द्वारा इनको बुरी तरह से मारपीट किया गया है, पटक के मारा गया है। उसका वीडियो हमको ये भेजने के बाद मैंने इमीडिएट डीएससी विभागीय पदाधिकारी, डीएससी उपायुक्त महोदय, बीओ, डीपीओ एवं थाना प्रभारी सभी को मैंने फ़ोन से सूचित किया। और अभी इनके साथ तमाम शिक्षक संघ बोरियो प्रखंड कमेटी आए हुए हैं। हम लोग थाना प्रभारी से मिले और क्योंकि 2023 में भी इस प्रकार की घटना मैडम के साथ वह महिला एवं उनके हस्बैंड के द्वारा। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होके हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। छपरा के सारण के मशरक के संजीवनी इमरजेंसी हॉस्पिटल में नवजात शिशु की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने खरीदार सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया और हॉस्पिटल को सील कर दिया। वहीं गुप्त सूचना पर मशरक और पानापुर के 2 हॉस्पिटलों में छापेमारी की गई और नवजात को बरामद कर सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं बताया गया कि बच्चा 4 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। वहीं 8 दिसंबर को एक अविवाहित लड़की ने संजीवनी हॉस्पिटल में प्रसव किया था, जिसके बाद बच्चे को बेचने की कोशिश की गई। इस धंधे में अस्पताल संचालक, आशा कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल थे। वहीं पुलिस ने कई आरोपियों को पकड़ा, जबकि कुछ फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। कल हमारे पास सूचना आई थी जिसमें बताया गया था कि एक नवजात बच्चे को कुछ हॉस्पिटल वाले मिलकर के बेचने की संभावना है और इस बच्चे को पानापुर के किसी हॉस्पिटल के माध्यम से और ये जो मसरक में जो एक हॉस्पिटल सील हुआ है इसके माध्यम से इस बच्चे को बेच दिया गया था, जिसके मामले की जानकारी तुरंत एसएसपी साहब को दिया गया और इसमें एसएसपी साहब एक टीम का गठन करके सीआई मसरक साहब और एसएचओ मसरक साहब के लीडरशिप में एक टीम बनाकर इसका कंटिन्यू कल रात से छापेमारी चल रही थी, जिसके क्रम में आज सवेरे बच्चा रिकवर हो गया है और उसी संबंध में जो है आज हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। उसके साथ कुछ लोग सर, उसके साथ अभी छानबीन चल रही है।
भाजपा नेता आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के विरोध में नगर थाना के बाहर माहौल तनावपूर्ण देखने को मिला। दरअसल आशुतोष कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों लोग देवघर की सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करते दिखे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर मामले को दबा रही है और जामो नेता और उनके भाई पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं परिजनों ने आलोक की मौत को सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश बताया। वहीं आशुतोष कुमार ने एफआईआर में गंभीर विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि आर्म्स एक्ट जोड़ने की मांग के बावजूद पुलिस ने इसे शामिल नहीं किया। वहीं प्रदर्शन से पहले उन्होंने देवघर के एसडीपीओ से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की। लाइट बुझाकर टॉर्च जलाकर सबूत को मिटाने का प्रयास किया गया इस थाने की तरफ से। जो लड़का 18 साल से ऊपर उम्र का है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, 150 की स्पीड में किसी को रौंद कर चला जाता है और उसको गिरफ्तार करने के बाद दामाद की तरह उसको ऑफिसर के ऑफिस में बैठाया जाता है। जब मैं सुबह आया तो देखा, पूछा कि भाई वो गिरफ्तार लड़का कहाँ है, तो यहाँ जो ड्यूटी पर सिपाही थे उन्होंने कहा कि साहब के कमरे में बैठे हुए। गुमला के पालकोट के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढोलसेरा का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि विद्यालय में एक सरकारी शिक्षक और एक पारा शिक्षक कार्यरत है। वहीं विद्यालय में कुल 62 छात्र हैं, जिसमें से 45 छात्र उपस्थित थे। वहीं प्रधान शिक्षक शिवजतन साहू ने बताया कि वे निपुण सर्वकार में नियुक्त है और केवल एक पारा शिक्षक नारायण मांझी पर निर्भर रहकर विद्यालय चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने एक नए शिक्षक की नियुक्ति के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन भी दिया है। यदि नए शिक्षक की नियुक्ति हो जाती है तो विद्यालय में पठन पाठन की सुविधाएं बेहतर होगी। चाईबासा के खरसावा विधानसभा में 53.5 करोड़ रुपए की 4 विकास योजनाओं का शिलान्यास विधायक दशरथ गागराई ने किया। इनमें 40 करोड़ की लागत से आमदा पॉलिटेक्निक कॉलेज और कुचाई में 1 करोड़ की गार्डवॉल और आदिम जनजाति के लिए 66 लाख का मल्टीपर्पज भवन और चौक से तक सड़क और काली करण शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि विधायक ने कहा कि इन योजनाओं से लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं बोकारो हवाई अड्डा विस्तार परियोजना में बाधा डालने के आरोप में जेल कैंप पार्टी के कार्यकर्ताओं और विस्थापितों ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो का नया मोड़ बिरसा चौक पर पुतला दहन किया। वहीं केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह ने कहा कि सांसद परियोजना और शहर के विकास में रुकावट पैदा कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और विस्थापित शामिल हुए और एकता के साथ नारे लगाए। डिसीजन से धनबाद के माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी ने अतिक्रमणकारियों का समर्थन किया, खुलेआम समर्थन किया। बोकारो स्टील के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को जिस ढंग से उन्होंने फोन पर धमकाने की कोशिश की और कानून में दखल देने की कोशिश की है। आपको पता है कि बोकारो में जो अतिक्रमण के खिलाफ जो काम हो रहा है, जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट मुहैया करवाया है। बोकारो स्टील अपनी जमीनों को खाली करवा रही है। ऐसे हालात में हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने का ही उन्होंने काम किया। वो लीगल और इलीगल की बात वो करते हैं, लेकिन उनको खुद समझ में नहीं आता है कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। कोर्ट के निर्देश पर अगर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अगर बोकारो स्टील का बुलडोजर चलता है और उसमें अगर सांसद बीच बचाव करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये गैर कानूनी काम है। अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वो सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो माननीय सांसद है वो आपके ढुल्लू महतो जी, उनके इस कदम का विरोध करती है। हम लोग जो धनबाद के सांसद है उनके अतिक्रमणकारियों के समर्थन में खड़ा होने का विरोध करते हैं। बोकारो स्टील का जो काम है बुलडोजर चलाने का, उसका
धनबाद के केंदुआडीह गैस रिसाव मामला अब पूरी तरीके से राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। दरअसल जहरीली गैस रिसाव की घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक गैस रिसाव बंद कराने में विफल रहने पर आजसू पार्टी ने मशाल जुलूस निकाला और बीसीसीएल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने कहा कि बीसीसीएल गैस रिसाव मामले में अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। वहीं मंटू महतो ने हाईकोर्ट से भी अपील की है कि इस मामले में न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। इस प्रदूषण धनबाद में जिस तरह से प्रदूषण जो प्रभावित हो रहा है प्रदूषण से, बीसीसीएल, कोल इंडिया और डीजीएमएस के लापरवाही से पूरा पूर्वांचल का आधा से ज्यादा आबादी आज डस्ट, वायु प्रदूषण और जहरीली गैस से प्रभावित हो चुका है। ये सिर्फ केंदुआडीह में ही नहीं, पूरे धनबाद में ये देखने को मिल रहा है और खास करके डीजीएमएस और बीसीसीएल प्रबंधक और जिला प्रशासन की लापरवाही से ये सब सारी चीज हो रही है। और माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के निर्देश पे और उनकी अगुवाई पे ये उग्र आंदोलन होगी। और आपको जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष पद के चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। दरअसल 14 दिसंबर की तारीख को चुनाव होना है और इस बार 3 उम्मीदवार हैं। वहीं पूर्व अध्यक्ष मुकेश मित्तल और लिपू शर्मा और विवेक चौधरी। मुकेश मित्तल ने प्रेस वार्ता में कहा कि उन्होंने हमेशा समाज के लिए काम किया है और अगर आपको बता दें कि 1412 वोटरों का समर्थन मिला तो समाज के विकास, शादी विवाह, समाधान और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लक्ष्य को पूरा करेंगे। पूरे शहर को मालूम है 8 पॉइंट का एजेंडा हमने दिया हुआ है। 8 पॉइंट का एजेंडा हमने इसमें दिया हुआ है, किंतु सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज सम्मेलन का बहुत विस्तार हुआ है। 750 सदस्य से 1412 हो गए। इस सदस्यता को 2000 तक ले जाना है। सम्मेलन को पूरा प्रजातांत्रिक कर देना है। परिवारवाद से सम्मेलन को मुक्त कराना है। वहीं जमशेदपुर के जुगसलाई की अगर बात की जाए तो जुगसलाई से परसुडी थाना क्षेत्र की मुख्य सड़क पर रोजाना जाम की समस्या बनी रहती है। इसके पीछे सड़क किनारे अतिक्रमण और वाहनों की अवैध पार्किंग को कारण बताया जा रहा है। खासकर स्कूल जाने वाले छात्र और टाटा कंपनी के कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय संस्था सेवा की लक्ष्य ने ट्रैफिक डीएसपी से समाधान की मांग की है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा बैरिगेटिंग के कारण स्थिति और बिगड़ी है। वहीं संस्था ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी समाधान नहीं हुआ तो जनता सड़कों पर आंदोलन कर सकती है। ये समस्या पूरे क्षेत्र, चाहे परसुडी, जुगसलाई के उस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है और आज इस विषय को लेकर हम लोग डीएसपी साहब से मुलाकात करने आए हैं। 7 सूत्री मांगों को लेकर, जिसपे पूरे क्षेत्र में आप देखिएगा, चाहे स्टेशन हो, चाहे जुगसलाई हो, चाहे परसुडी हो, पूरे क्षेत्र में ऐसा परिस्थिति आ गया कि लोग समय पर कहीं भी कोई काम को लेकर अगर जाता है तो पहुँच नहीं पाता। पूरे रोड की स्थिति पूरी जाम है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे टी45 के साथ। नमस्कार।